सूर्य नमस्कार योग के महत्वपूर्ण अभ्यासों में से एक अभ्यास है। योग के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें सूर्य नमस्कार को थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस के साथ सिखाया जाता है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें कुछ सूर्य नमस्कार के आसन के नाम चेंज हैं और कई जगह लेग के वेरिएशंस थोड़ा डिफरेंट है और कई जगह कुछ आसन को भी अलग तरीके से बताया जाता है। सूर्य नमस्कार में टोटल 12 आसन हैं। कहीं कहीं इसे 13 या 14 आसन के सेट के रूप में भी बताया जाता है। 7 आसन होते हैं, उसमें 5 आसन का रिपीटेशन, टोटल 12 आसन है। सिंगल लेग्स जब हम करते हैं तो इसे हाफ सेट कहा जाता है और जब लेग चेंज करके करते हैं इसी 12 आसन को तो इसे एक कंप्लीट सेट माना जाता है। मतलब पूरे एक सूर्य नमस्कार के सेट में 24 आसन होते हैं। सूर्य नमस्कार में आसन, प्राणायाम, मंत्र और फिर ध्यान, इन चारों का कॉम्बिनेशन है जिसे एक कंप्लीट अभ्यास के रूप में इसे माना जाता है। तो सूर्य नमस्कार की जिस विधि को मैं अपनाता हूं और जिस विधि को अपने स्टूडेंट को सिखाता हूं, जिसे मैं प्रमोट करता हूं, टीच करता हूं, उसी विधि को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि इस अभ्यास को करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूर्य नमस्कार के लाभ क्या हैं। सूर्य नमस्कार को करने से हमारा पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है, सूर्य नाड़ी इससे एक्टिव होती है, ये हमें ऊर्जा देता है। और जब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो हमारे जितने भी शरीर के जॉइंट्स हैं वो लचीले होते हैं, मांसपेशियां लचीली होती हैं। और इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार करने से हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी एक्टिव होने लगता है, उसके फंक्शन काफ़ी अच्छे होने लगते हैं। लंग से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है, रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो उनको क्योर करने में काफ़ी हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो उसको ठीक करने में काफ़ी हेल्प करता है। स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। पूरे शरीर के लिए एक कंप्लीट अभ्यास है। इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यदि आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है, क्योंकि ये बॉडी को हीट करता है और ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी फास्ट कर देता है, बढ़ा देता है। तो लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी अच्छा। अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या साइनस, कफ डिसऑर्डर जितने हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा अभ्यास है। सूर्य नमस्कार योग में एक वार्म अप का भी अभ्यास है। किसी भी योग के प्रैक्टिस से पहले, आसनों के प्रैक्टिस से पहले आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करते वक्त कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखेंगे। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास को अवॉइड करेंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में रहता है तो सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। हार्ट का प्रॉब्लम हो, स्ट्रोक वगैरह आया हो, स्टंट वगैरह लगा हो, ऑपरेशंस वगैरह हुए हों हार्ट पे तो सूर्य नमस्कार को अवॉइड करेंगे। हर्निया का प्रॉब्लम हो तो भी सूर्य नमस्कार को अवॉइड करेंगे। यदि सीवियर बैक पेन जैसे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, साइटिका की प्रॉब्लम हो तो भी सूर्य नमस्कार को अवॉइड करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे, यदि बैक पेन मसल स्टिफनेस के कारण हो या तो स्पाइन की कमजोरी के कारण हो तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप कर सकते हैं, कुछ सावधानियों का ध्यान रखते हुए। इस केस में सूर्य नमस्कार आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और महिलाओं को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजर रही हों तो उस समय कुछ दिनों के लिए जो आपके पीरियड का ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन पे आप सूर्य नमस्कार को नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान 12 वीक तक, लगभग 3 महीने प्रेगनेंसी के दौरान भी सूर्य नमस्कार को किया जा सकता है, कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखते हुए। लेकिन उसके बाद सूर्य नमस्कार को नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी के बाद लगभग 40 डेज़ के बाद सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ये बॉडी को अपने ओरिजिनल शेप में लाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य नमस्कार को कब करना चाहिए, किस समय में करना चाहिए। सूर्य नमस्कार को करने का सबसे बेटर टाइम जो होता है वो होता है मॉर्निंग का टाइम, खाली पेट। और वो भी यदि सूर्य उदय के समय में, सूर्य जब उदय हो रहा हो तो सूर्य के सामने, सूर्य देव के सामने अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो ये आपको विशेष लाभ देता है। नहीं तो फिर आप सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में करने का टाइम नहीं है तो आप सुबह या शाम
कभी कर सकते हैं या तो फिर उस समय भी नहीं कर सकते तो दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। बस आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जब आप करें सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो आपका स्टमक खाली हो, और खाने के बाद अगर आप कर रहे हैं तो यदि आपने हैवी मील ले रखा है तो 2 से 3 घंटे बाद ही करें, और बहुत ही हैवी मील है तो कम से कम 3-4 घंटे का गैप रखें। लेकिन आपने बहुत ही लाइट मील ले रखा है तो आप 1.5-2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। कुछ आपने फ्रूट्स वगैरह लिया है या कुछ ड्रिंक जूस वगैरह आपने लिया है तो 1.5-2 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं। मेन आपको इस पे ध्यान रखना है कि स्टमक खाली हो, स्टमक आपका भरा हुआ ना हो। सूर्य नमस्कार को कितनी बार करें, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप बिगनर हैं तो सूर्य नमस्कार को आप 1 बार से स्टार्ट करें, धीरे धीरे विद अभ्यास 1 बार से 2 बार 3 बार तक लेके आएँ। आप कन्वीनियंट फील करें तो फिर अभ्यास को बढ़ाते जाएं। सूर्य नमस्कार को तेज़ गति से भी कर सकते हैं, धीमी गति से भी कर सकते हैं। यदि आपका उद्देश्य सूर्य नमस्कार को करने का सिर्फ शारीरिक लाभ है, आप वेट लूज करना चाहते हैं और सिर्फ शारीरिक लाभ के लिए करना चाहते हैं तो आप तेज़ गति से भी कर सकते हैं, कैलोरीज बर्न करने के लिए उसमें ये उपयोगी होता है। लेकिन अगर आप शारीरिक लाभ के साथ साथ वेट लूज करने के साथ साथ आपको मानसिक लाभ भी चाहिए, आध्यात्मिक लाभ भी चाहिए तो सूर्य नमस्कार को बेटर होगा कि ब्रीदिंग के साथ प्रॉपर उसके पोस्चर को, फाइनल पोस्चर को अचीव करते हुए स्लो मोशन में आप करेंगे तो शारीरिक लाभ के साथ साथ आप मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी ले पाएंगे। तो ज़्यादा बेटर होता है सूर्य नमस्कार को धीमी गति से करना, और नंबर ऑफ राउंड आपके अभ्यास पर डिपेंड करता है, आपके पास कितना अवेलेबल टाइम है, आप कितना टाइम दे सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप 1 बार से स्टार्ट करें, धीरे धीरे 1 से 3 में जाएं, फिर 5 में जाएं, फिर 7 में जाएं, ऐसे अभ्यास को बढ़ाते जाएं। ऐसे करते आप 10 टाइम्स कर सकते हैं, 11 टाइम्स कर सकते हैं, और आप अभ्यास को बढ़ाते हुए 108 टाइम्स भी कर सकते हैं। जो एडवांस प्रैक्टिशनर होते हैं उससे ज़्यादा भी करते हैं। ये प्योरली डिपेंड करता है आपके डेवलपमेंट पे, आपके पास अवेलेबल जितना टाइम है और आप जैसा अभ्यास कर सकते हैं, जितना आपका बॉडी अलाउ करता है उसके अनुसार आप अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभ्यास को करने के लिए अपने मैट में फ्रंट में आपको खड़े हो जाना है। फ्रंट में खड़े होने के बाद आप समस्थिति में आ जाएंगे। समस्थिति का मतलब है कि आपको अटेंशन में आ जाना है, पूरा ध्यान आपको अपने शरीर और श्वासों पे लेके आना है और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है और ध्यान शरीर और श्वासों पर रखते हुए सबसे पहला अभ्यास करेंगे प्रणाम आसन का। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे साइड से, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आपस में जॉइंट करते हुए फिंगर्स आपस में, 5 फिंगर्स आपस में मिले हुए हों, चेस्ट के सामने जस्ट लेके आएंगे। दोनों एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट हो, एल्बो कैसे बिल्कुल लूज नीचे की ओर नहीं रखेंगे, बिल्कुल पैरेलल रखेंगे। और यदि आप बिगनर हैं तो ध्यान रखेंगे कि आप पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रख सकते हैं, लेकिन विद प्रैक्टिस आपको क्या करना है कि पैरों को आपस में जॉइंट करने का प्रयास करना है। पैर के बीच गैप कम से कम रख कर रखेंगे, लेकिन इनिशियली बैलेंस ना बने तो आप थोड़ा सा गैप पैरों के बीच रख सकते हैं। इनहेल, श्वास भरेंगे, एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। नाउ अगला अभ्यास है हस्त उत्तानासन का। हैंड को फोल्ड करते हुए रोटेट करेंगे, सामने की ओर लेके आएंगे, श्वास भरते हुए और थाई को थोड़ा सा सामने की ओर लाएंगे और बैक जाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखेंगे आप लंबर से बॉडी को फोल्ड करेंगे, लोअर बॉडी को फोल्ड करेंगे, ना कि अपर बैक को। लोअर बैक को आपको पीछे की ओर कोशिश करना है फोल्ड करने का, ना कि अपर बैक को। और हाथ जो है कानों से बिल्कुल लगा होगा और पूरी मेरुदंड को स्ट्रेट रखने का प्रयास करेंगे। हाथ कानों से लगा रहेगा, हेड भी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। बस आपको फोल्ड करना है अपने लोअर बैक को लंबर से। और दूसरा ध्यान रखना है कि जब आप पीछे की ओर जाएं तो बैलेंस बनाने के लिए थाई को थोड़ा सामने लेके आएँ, लेकिन नी स्ट्रेट हो, नी के बीच गैप, नी फोल्ड ना हो, नी को ऐसे लूज नहीं करेंगे, नी को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। लेकिन आप बिगनर हो और नी को स्ट्रेट रखते हुए बैक जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो लिटिल बिट नी को आप इनिशियली लिटिल बिट फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन विद प्रैक्टिस आपको करना है नी को मैक्सिमम स्ट्रेट करने का और बैक जाने का। देखेंगे एक बार फिर से, इनहेल, एक्सहेल, देन अगेन इनहेल, एक्सहेल। अब पादहस्तासन, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है, फिर से नी को स्ट्रेट रखेंगे, नी ऐसा लूज ना हो और
बॉडी को भी बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, लंबर से फोल्ड करेंगे, बॉडी को ऐसे कर्व नहीं बनाएंगे, हेड को ऐसे डाउन नहीं करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। बैक आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और जो आपका बैक बैंड करेगा वो लंबर से बैंड करेगा, हैंड बिल्कुल स्ट्रेट होगा और स्ट्रेट रखते हुए आप डाउन जाने का प्रयास करेंगे। जितना आप डाउन जा सके, जब आपको लगे, हो सकता है कि सबकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है और अगर आप बिगनर हैं, प्रारंभ करें तो इतना आप डाउन ना जा पाएँ, तो जब आपको लगे कि आप डाउन नहीं जा सकते तो नी को लिटिल बिट बैंड कर लेंगे, लेकिन जब तक आप जा सकते हैं नी को स्ट्रेट रखते हुए जाएंगे। और विथ प्रैक्टिस आपको कोशिश करना है कि नी को स्ट्रेट रखते हुए ही पूरा डाउन जाने का प्रयास करेंगे। नी स्ट्रेट रखते हुए डाउन जाएंगे और दोनों हैंड्स को दोनों पैर के टोज के जस्ट सीधे में एक लाइन में लाने का प्रयास करेंगे और आप हेड को नी की ओर, विथ प्रैक्टिस नी की ओर लाने का प्रयास, नी स्ट्रेट रखते हुए कोशिश आपको करना है। इसके बाद चौथा अभ्यास है अश्व संचालनासन। राइट पैर को श्वास भरते हुए पीछे की ओर लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो आपका नी है बिल्कुल स्ट्रेट हो, 90 डिग्री पे हो। पैर को पीछे लेके जाएं, नी को डाउन कर दें राइट पैर का और हेड को ऊपर की ओर लेके आएं श्वास भरते हुए। विथ इनहेल अब श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को भी पीछे की ओर लेके जाएंगे पर्वतासन के लिए। यहाँ पे कुछ योग के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टीच करते हैं, वो दंडात्मक आसन, शशांक आसन ऐड कर देते हैं। मैं जो मेथड को फॉलो करता हूँ उसमें पर्वतासन मैं टीच करता हूँ। आप चाहें तो दंडात्मक आसन भी कर सकते हैं, शशांक आसन भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि किसी एक पैटर्न को सीखें और उसका अभ्यास करें। आपको करना क्या है कि हील को डाउन करने का प्रयास करना है, नी को बिल्कुल स्ट्रेट करने का प्रयास करना है। बिगनर्स जो है नी को लिटिल बिट फोल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन विद प्रैक्टिस कोशिश करेंगे नी स्ट्रेट करके हील को डाउन करने का और हेड को आप जितना हो सके कोशिश करेंगे नी की ओर लेके आने का। और देन फिर जाएंगे अष्टांग नमस्कार में। अष्टांग नमस्कार के लिए सबसे पहले बिगनर्स के लिए क्या करेंगे, नी को डाउन कर देंगे। नी को डाउन करने के बाद टोस को पीछे की ओर रखते हुए चेस्ट को डाउन करेंगे, देन चिन को डाउन करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग चलने देंगे। विद प्रैक्टिस कोशिश करना है श्वासों को होल्ड करने का, श्वासों को बाहर बाह्य कुंभक के साथ अष्टांग नमस्कार करेंगे, लेकिन बिगनर्स के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है तो होल्ड कर लेंगे, सॉरी सामान्य श्वास चलने देंगे। फिर श्वास भरते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। भुजंगासन में आपको ये ध्यान रखना है कि एल्बो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं करेंगे, एल्बो को स्ट्रेट करके थाई को ऊपर नहीं उठाना है। थाई आपका मैट से लगा रहेगा, एल्बो लिटिल बिट फोल्ड रहेगा और बिल्कुल ये बदन पे टच रहेगा और स्ट्रेट ना करेंगे, नहीं करेंगे। अब बैक को जितना हो सके आप आर्च बनाने का प्रयास करेंगे। विथ प्रैक्टिस अब जैसे जैसे आपका बैक बेंडिंग बढ़ते जाएगा, आपका हैंड खुद ब खुद स्ट्रेट हो जाएगा। अब आपको दूसरा सावधानी इस बात का रखना है कि हील के बीच बहुत ज़्यादा ऐसा गैप नहीं रखेंगे। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आप क्या करेंगे, अगर आप बिगनर हैं तो हो सकता है हील को टच करके रखने में दिक्कत हो तो लिटिल बिट आप गैप रख सकते हैं, लेकिन विथ प्रैक्टिस आपको कोशिश करना है कि हील को बिल्कुल टच कर लें। देन विथ इनहेल जितना हो सके हेड को अप करने का प्रयास करेंगे। देन फिर अगला अभ्यास अगेन पर्वतासन। बिगनर्स के लिए पहले नी के सहारे आ जाएंगे, देन फिर टोज को अंदर करेंगे, देन फिर पर्वतासन में आएंगे। लेकिन विथ प्रैक्टिस आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होते जाए आपको नी का सपोर्ट लिए बिना नी के सपोर्ट के ही टोज को अंदर करना है। अब बिना नी के सपोर्ट लिए हुए डायरेक्ट पर्वतासन में आ जाना है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो इतना करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ये करना डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, टोज को अंदर करेंगे, पहले नी का सपोर्ट में आएंगे और नी के सपोर्ट में आने के बाद आप धीरे धीरे पर्वतासन में आएंगे। फिर से हील को डाउन करने का प्रयास करेंगे, बॉडी का शेप इन्वर्टेड वी की तरफ बनाने का प्रयास करेंगे, नी को स्ट्रेट रखेंगे और हेड को पुश करेंगे नी की तरफ। अब लेग को चेंज कर लेंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर को दोनों हैंड के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कुछ स्कूल्स ऑफ योगा जो टीचिंग मेथड है उनका, उसमें राइट लेग ही पीछे लेके जाते हैं, राइट लेग ही सामने लाते हैं। सेकेंड राउंड में लेफ्ट लेग पीछे लेके जाते हैं, लेफ्ट लेग सामने लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जिस मेथड को फॉलो करता हूँ, राइट लेग पीछे देन लेफ्ट लेग सामने की ओर। अब यहाँ अश्व संचालन का अभ्यास, श्वास भरते हुए हेड को ऊपर उठाएंगे। बिगनर्स को कोशिश करना है कि अगर आप
लेग को सामने ना ला पाए, ऐसा मान लीजिए आपका इतना ही आ रहा है, तो आप हैंड के सपोर्ट से धीरे धीरे सामने लाने का प्रयास करेंगे। जितना आप सामने ला पाए कोशिश करना है 90 डिग्री बिल्कुल लेके आने का। हेड को ऊपर क्यों रखेंगे, और विद प्रैक्टिस जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होते जाए, आप एडवांस प्रैक्टिशनर होते जाएं, आप कोशिश करेंगे कि अपने चेस्ट को जितना आप ऊपर उठा सकें और आर्च बना सकें और हेड को पीछे लाने का प्रयास करेंगे। नाउ विद एक्सेल फिर आपको क्या करना है कि जो पैर आपके पीछे है, राइट पैर को सामने की ओर लेके आएंगे और पादहस्तासन में आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पूरी स्पाइन को इरेक्ट रखते हुए हेड को नी से टच कराने का प्रयास करेंगे जितना हो जाए। कई लोगों का स्टमक ज़्यादा जो फैटी होता है, स्टमक ज़्यादा निकला हुआ होता है, तो वो हेड को बहुत ज़्यादा डाउन नहीं कर सकते हैं। कई लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है तो इतना नहीं कर सकते। लेकिन विद प्रैक्टिस आपको क्या करना है कि कोशिश करना है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, फैट बर्न होते जाएगा, देन फिर आप इजीली हेड को नी की ओर ला पाएंगे। लेकिन ऐसे कर्व नहीं बनाना है, हेड को ऐसे झुकाना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आपको इस अभ्यास को करना है। फिर श्वास भरते हुए अगेन पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए, इसमें आपको ध्यान रखना ऐसे लूज करते हुए। कई लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ऊपर आ जाते हैं, ये नहीं करना है, ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। आपको क्या करना है कि बिल्कुल स्ट्रेट आपको स्पाइन को इरेक्ट करते हुए, स्पाइन में जितना हो सके आप स्ट्रेचिंग करते हुए ऊपर की ओर आने का प्रयास करेंगे विथ इनहेल। देन फिर बैक जाएंगे, अगेन आपको करना हस्त उत्तानासन, श्वास भरते हुए देन फिर श्वास छोड़ते हुए साइड से हैंड को डाउन करेंगे और प्रणामासन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे सामान्य श्वास चलने देंगे। यह है सूर्य नमस्कार का हाफ सेट, आधा राउंड, जिसपे हम राइट लेग को पीछे ले गए, लेफ्ट लेग को सामने लेके आए। अब नेक्स्ट हाफ राउंड में हम लेग के वेरिएशन के साथ इसे करेंगे, तो ये सूर्य नमस्कार का एक कंप्लीट सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर से एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर से आप समस्थिति में आ जाएंगे। यदि आप थकान महसूस करें, ब्रीदिंग तेज चलने लगे, तो कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, सांसों को सामान्य होने देंगे, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। और अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो कंटिन्यू फ्लो के साथ आप करते जाएंगे। अगेन विथ इनहेल, एक्सहेल, सांसों को छोड़ते हुए प्रणामासन, इनहेल हस्त उत्तानासन, एक्सहेल पादहस्तासन, बाईं पैर, पहले हम दाहिने पैर को ले गए थे, अब लेफ्ट लेग, श्वास भरते हुए अब श्वासों को छोड़ते हुए दाहिना पैर, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, पहले नी डाउन, देन चेस्ट डाउन, देन चिन डाउन। एडवांस प्रैक्टिशनर इन तीनों अभ्यास को एक साथ कर सकते हैं, नी, चेस्ट एंड चिन एक साथ आप डाउन कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स अलग अलग करेंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस होते जाए तो आप क्या करेंगे, पर्वतासन में यहाँ पे रहने के बाद एक साथ इन तीनों को एक साथ आप डाउन करने का प्रयास करेंगे। देन फिर विथ इनहेल भुजंगासन, विद एक्सहेल अगेन पर्वतासन। बिगिनर्स नी का सहारा लेके, और जो एडवांस प्रैक्टिशनर हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो बिना नी का सपोर्ट लिए भी आप ऊपर आने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट लेग को पीछे लेके गए थे अश्वसंचालनासन के लिए, लेग चेंज करते हुए राइट लेग को सामने की ओर लेके आएंगे, नी को डाउन करेंगे, चेस्ट को सामने की ओर, देन लेफ्ट पैर को भी सामने की ओर लेके आए, पादहस्तासन, श्वास छोड़ते हुए फिर से श्वास भरेंगे, हस्त उत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन, सामान्य श्वास। नाउ समस्थिति। यह सूर्य नमस्कार का एक सेट कंप्लीट हुआ।
ऐसे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप दूसरी सेट, तीसरी सेट करते जाएंगे। जैसे जैसे आपका बॉडी अलाउ करे आप नंबर ऑफ प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए आप कंफर्टेबल फील करें। जितना कंफर्टेबल फील करें उतना ही करें, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। और सूर्य नमस्कार करने के बाद आप कुछ देर के लिए शवासन का अभ्यास कर लें। शवासन का अभ्यास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। और किसी भी योग के प्रैक्टिस से पहले आप सूर्य नमस्कार, योग के सेशन से पहले आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। या तो फिर आपको लगता है आपके पास समय कम है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आसन प्राणायाम वगैरह तो कम, तो सूर्य नमस्कार का भी कुछ सेट आप कर लें तो वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और यह आसनों को करने से पहले यदि सूर्य नमस्कार को किया जाए तो ये एक यौगिक वार्म अप का भी अच्छा अभ्यास है। आप आसन से पहले यदि आप आसन और सूर्य नमस्कार दोनों करना चाहते हैं, फिर प्राणायाम करना चाहते हैं तो सीक्वेंस में करें। पहले आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, फिर आसन का, फिर प्राणायाम का, फिर मेडिटेशन वगैरह का, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।